लेकिन गोबर में से भी आम गोबर ही निकला, सोने का कोई टुकड़ा नहीं। ये गाय तो मुझे धोखा दे रही है। इसके जादू का राज। जादुई गाय और नेक किसान का किस्सा। एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में करमू नामी एक निहायत ही नेक दिल और गरीब किसान रहता था। करमू के पास बस एक छोटा सा खेत था और एक गाय जो बहुत कम दूध देती थी। बस इतना ही कि करमू और उसकी बीवी सारा की रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो जाए। करमू और सारा मेहनती थे, लेकिन गुर्बत उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो अक्सर सोचते कि अगर उनके पास ज्यादा दूध देने वाली कोई गाय होती तो वो इसका दूध बेच कर कुछ पैसे कमा लेते और थोड़ी आराम की जिंदगी गुजार सकते। एक दिन करमू गांव के मेले में गया ताकि अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेच कर जरूरी सामान खरीद सके। मेले में इसने एक बूढ़े बाबा को देखा जिसके पास एक बहुत खूबसूरत और सेहतमंद गाय थी। बूढ़े बाबा की गाय आम गायों से जरा मुख्तलिफ थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसकी जिल्द पर सोने के हल्के हल्के नक्श बने हुए थे। कोमो को वो गाय बहुत पसंद आई, लेकिन इसे मालूम था कि इतनी खूबसूरत गाय खरीदना इसके बस की बात नहीं है। इसने बूढ़े आदमी से बात की और बहुत हैरान हुआ जब इस बूढ़े बाबा ने कहा, ए नेक इंसान, मैं इस दुनियादारी से दूर जा रहा हूँ। ये गाय बहुत खास है। ये सिर्फ एक ईमानदार और रहम दिल शख्स के साथ रह सकती है। मैंने तुम्हारी नेकी के चर्चे सुने हैं। ये गाय तुम मुफ्त ले जाओ, बस एक वादा करो कि तुम इसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखोगे और इसे कभी बेचोगे नहीं। करमू की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन वादा किया और खुशी खुशी गाय को अपने साथ लेकर गांव लौट आया। इसके पास अब एक नई गाय आ गई थी। जब करमू ने सुनहरी गाय को बांधा तो इसकी सफेद गाय ने इसे बहुत प्यार से चाटा, जैसे वो इसकी छोटी बहन हो। सुनहरी गाय ने पहले ही दिन इतना दूध दिया कि करमू और सारा की आंखें हैरत से खिली रह गईं। वो दूध किसी आम गाय का नहीं था। वो दूध सोने के रंग जैसा सुनहरा था और उसका जायका दुनिया की सबसे मीठी चीज से भी ज्यादा लजीज था। करमू और सारा ने सोचा कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन अगली सुबह जब सारा ने सुनहरी का गोबर उठाया तो वो भी हैरान रह गई। गोबर के ढेर में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा चमक रहा था। ये तो जादू है। ये तो जादू है, सारा ने खुशी से चीख कर कहा। करमू फौरन समझ गया कि बूढ़े बाबा ने इसे कोई मामूली गाय नहीं। करमू फौरन समझ गया कि बूढ़े आदमी ने इसे कोई मामूली गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय दी है जो नेकी का इनाम है। हर रोज गाय बहुत सारा सुनहरा दूध देती और एक सोने का टुकड़ा अपने गोबर में छोड़ जाती। देखते ही देखते किशन और सारा की गुर्बत खत्म हो गई। उन्होंने एक नया और खूबसूरत घर बनवा लिया, लेकिन वो इस जादुई राज को हमेशा छुपा कर रखते थे। गांव के एक हसद करने वाले और लालची आदमी जिसका नाम बाबू था को शक होने लगा कि किशन के पास जरूर कोई ना कोई राज है। बाबू ने एक दिन छुप कर करमू के घर में झांका और उसने अपनी आंखों से गाय को सोने का टुकड़ा देते हुए देखा। लालच से इसकी आंखें चमक उठी। इसने सोचा, अगर मैं ये जादुई गाय चरा लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक अंधेरी रात को बानो छपकर किशन के बाड़े में दाखिल हुआ और सुनहरी गाय को खोल कर ले भागा। वो गाय को एक दूर दराज जंगल में ले गया और इसे बांध दिया। इसने बड़ी बेसब्री से सुबह का इंतजार किया ताकि वो सोने का दूध और गोबर से सूना हासिल कर सके। अगली सुबह बाबू ने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकालने बैठा, लेकिन ये क्या, जादुई गाय ने बिल्कुल आम गाय जैसा दूध दिया, ना कोई सुनहरी रंग और ना कोई खास जायका। बानो ने गुस्से में गाय को भूसा ना डाला और सोने के टुकड़े का इंतजार किया, लेकिन गोबर में से भी आम गोबर ही निकला, सोने का कोई टुकड़ा नहीं। ये गाय तो मुझे धोखा दे रही है। इसके जादू का राज। बाबू गुस्से से लाल हो गया। ये गाय तो मुझे धोखा दे रही है। इसके जादू का राज क्या है? इसने गाय को खूब मारा और उसका ख्याल रखना छोड़ दिया। इसने सोचा कि अगर ये जादुई गाय है तो इसे सोने का गोबर देना ही पड़ेगा। उधर करमू और सारा अपनी गाय के चोरी होने पर बहुत गमगीन थे, लेकिन उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा और न ही किसी पर शक किया। वो सिर्फ रू रू कर सुनहरी गाय की सेहत और वापसी की दुआ करते रहे। करमू ने इस बूढ़े से किए वादे को याद रखा और वो हर रोज जंगल में जाकर अपनी गाय को ढूंढता रहा। जब एक हफ्ते बाद करमू गाय को ढूंढते हुए इसी जंगल में पहुंचा तो इसने देखा कि सुनहरी गाय एक दरख्त से बंधी है और उसकी हालत बहुत बुरी है। इसके जिस्म पर मारपेट के निशानात थे और वो भूख और प्यास से कमजोर हो चुकी थी।
करमू दौड़कर उसके पास गया, इसे प्यार से सहलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरन एक नदी से पानी लाकर सुनहरी गाय को पिलाया और नरम घास तलाश करके इसे खिलाई। जैसे ही करमू ने प्यार से गाय की पीठ पर हाथ फेरा, सुनहरी गाय ने अपना सर झुकाकर प्यार जाहिर किया और इसी लम्हे इसने अपना गोबर किया और इसमें से सोने का एक नहीं बल्कि 2 बड़े टुकड़े निकले। बाबू ये सब देखकर हैरान रह गया जो करीब ही बैठा था। तब एक करमू की नजर इस पर पड़ी। इसने कहा, ए बाबू, तुमने देखा? सुनहरी गाय का जादू इसकी मोहब्बत और देखभाल में है। ये गाय सिर्फ नेक दिल इंसानों को इनाम देती है। तुमने लालच में इसे चराया और इसे सताया, इसलिए इसने अपना जादू रोक लिया। मैंने अपनी नेकी से इसको पाया, इसलिए इसने मेरे आने पर दोबारा जादू शुरू कर दिया। बाबू बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने करमू के पांव पड़कर मुआफी मांगी कि बाबू को मुआफ कर दिया और इसे एक नया सबक सिखाया। करमू सुनहरी गाय को लेकर वापस आ गया और अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी गुजारी। उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया और अपने सोना और दूध से गांव के गरीब लोगों की मदद करते रहे ताकि उनका इनाम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सबकी भलाई का जरिया बने।